और देखिए गाजा युद्ध पर अमेरिका से भी एक बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिका ने इजराइल को दिए हैं विनाशक हथियार, जहां मिसाइल, फाइटर जेट समेत कई हथियार भेजे गए। अमेरिका ने अब तक 70,000 हथियार दे चुका है इजराइल को। जी हां, और ये सारी रिपोर्ट चौंकाने वाली है और ये सारा खुलासा किया गया है सिप्री की रिपोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि कई विध्वंसक या फिर कई विनाशक हथियार अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए गए हैं। तो देखिए कितने विनाशक हथियार अमेरिका ने इजराइल को जो हथियार दिए, इस पर पूरी जानकारी क्या है आपके सामने। देखिए एयरक्राफ्ट कितने दिए गए, 4,550 एयरक्राफ्ट अभी तक दिए गए। M60 टैंक, 250 M60 टैंक दिए गए। एंटी टैंक मिसाइलों की बात की जाए, 300 एंटी टैंक मिसाइल और बम 2,350 बम दिए गए हैं 1950 से 2022 तक। कुल 70,000 हथियार दिए गए। और सोर्स क्या है, सिप्री से जो सोर्स है वो मिल रहा है। और देखिए कुछ और जानकारी है, अमेरिका के हथियार हमास पर किस तरह से प्रहार बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपके सामने जानकारी। तो अमेरिका की जो लगातार डिफेंस जो हेल्प की जा रही है इजराइल की, वो किस तरह से उसके लिए बहुत ही कामयाब साबित हो रहे हैं। गाजा में 155 mm के शेल्स की बात करें तो सुबह 57,000 शेल्स दिए गए। देखिए बिल्कुल 155 mm आर्टिलरी शेल्स हैं ये, इसके अलावा 30 mm कैनन शेल्स हैं, इसके अलावा 36,000 के करीब ये शेल्स दिए गए हैं। और सबसे खास बात ये M141 बंकर्स जो मिसाइल्स हैं वो भी दी गई है, ये आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होती है। और 3,000 से 2,075 तक ये हथियार दिए गए हैं। और ये आपको बता रहे हैं कि ये हथियार गाजा युद्ध में इजराइल किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है हमास के खिलाफ। अब जरूरी बातें क्या है, 2023 में अमेरिका ने 16 तरह के जो हथियार हैं वो भेजे। और क्या जानकारी आ रही है, घातक मिसाइल और फाइटर जेट बाकायदा इसमें शामिल हैं, जो कि इजराइल की लगातार मदद की जा रही है। संजय सोई सर हमारे साथ है। संजय सोई सर, आपसे मेरा सवाल है, ये जो मदद है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका किस तरह से एक बड़ी ढाल के तौर पर, बड़ी सपोर्ट के तौर पर इजराइल के साथ आज खड़ा हुआ है, अमेरिका का साथ कितना जरूरी है अगर इजराइल को इस जंग में पूरी तरह से जीत हासिल करनी है, संपूर्ण विनाश करना है अगर हमास का? करुणा, मैं तो ये कहूँगा अगर इजराइल ने एक दिन भी और युद्ध लड़ना है तो बिना अमेरिका की सपोर्ट के नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से वो बमबारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से अटैक चल रहे हैं, यहाँ पर पहले दिन से ही लगातार अमेरिका की सप्लाई आ रही है, समुद्र के द्वारा, जहाज के द्वारा, एयरक्राफ्ट, भारी भारी एयरक्राफ्ट के द्वारा, और हज़ारों टन बम अभी तक गिराए जा चुके हैं इनके ऊपर। गाजा के ऊपर पूरी बिल्डिंगें ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, टनल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। इस तरह के स्पेशलाइज्ड वेपन है जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को दिए गए। आयरन डोम जिस प्रकार से फायर हो रहे हैं, आप सोचिए कि कब तक उनका जखीरा चलता, रोज ही फायर हो रहे हैं। तो ये सब देखते हुए जो अमेरिका की सप्लाई है बड़ा ज़रूरी है। और अमेरिका के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि इजराइल एक उसका ऐसा मित्र है मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, जो कि उनके साथ हमेशा खड़ा होगा। अमेरिका को भी एक जगह चाहिए, एक ट्रस्टेड मित्र चाहिए मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल संजय सोई सर, यही बात है जो हम कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से लगातार ये असला, ये सामान मिल रहा है। और दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा में भीषण हमले अब भी जारी हैं। जी हाँ, खान यूनिस में IDF की एयर स्ट्राइक की गई है। जी हाँ, रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई है। हमले में कई घर खंडर नुमा कर दिए गए हैं। देखिए लगातार ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एयर स्ट्राइक कर अब साउथ गाजा में भी इस तरीके के बड़े हमले किए जा रहे हैं।